वंदे मातरम तो जब से हम स्कूल जाने लगे तब से अभी तक वंदे मातरम ही तो बोल रहे हैं। हाँ। ये आज इस्लाम थोड़ी ना सिखा रहा है कि आज मत बोलो। हाँ। वंदे मातरम तो कल भी बोला जा रहा था और आज भी बोल रहे हैं। हाँ। अब ये अपने मन से अगर कुछ लोग अपना विचार बनाए तो उसमें तो सभी लोग कुछ बोल ही नहीं सकते उनको। किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखवा ले मुसलमानों से वंदे मातरम। हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि जिस देश में रहेंगे और हम उसी के साथ ऐसी बातें करेंगे। ये उनकी सोच है, उन्हीं का कहना है और उन्हीं की मर्जी है। हम इसके खिलाफ हैं। क्यों नहीं बोलेगा वंदे मातरम? भारत में रह रहे हैं, भारत का कर रहे हैं तो भारत में बोलना पड़ेगा, उनको भी बोलना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बोलने में वंदे मातरम? कौन सा मुसलमान है जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है? वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो वंदे मातरम बोलने से आपको क्या तकलीफ हो जाएगी? वंदे मातरम बोलने से क्या आप हिंदू हो जाएंगे? या मैं नहीं बोलूंगा तो क्या मुसलमान ही रहूंगा क्या? अगर मुसलमानों को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी है, शोषण करने वाली पार्टी जो है कांग्रेस है। आज तक मुसलमानों का जो बच्चों का मुस्तकबिल कि अब्दुल पंचर बनाता है, ये देन सिर्फ कांग्रेस ने दी थी। कौन सी हदीस में लिखा है? मेरे को ये तो बता दें कि कौन से चैप्टर में लिखा है कि वंदे मातरम बोलना गुनाह है। ये बता दें आप मेरे को, एक भी जगह बता दें। कलाम पाठ में बता दें कि वंदे मातरम बोलना गुनाह है। पहले देश है, बाद में कौम है, बाद में धर्म है। मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, शुरू से इस्तेमाल कर रही है। आज 60 साल से मुसलमानों का शोषण होता जा रहा है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो सारा धर्मों में चलता है। जो गलत होते हैं उनके वहाँ चल रहा है। हाँ। जो गलत चीजें से जो चल रहा है, अगर कोई गलत काम करा है, हाँ। उस पे जो योजना में जो आ रहा है उस पर करा हो। किसी के बाप में ताकत नहीं जो हमको वंदे मातरम बोलने पर रुक के दिखा दे। हम बोल रहे हैं उनके सामने खुल के वंदे मातरम बोल रहे हैं, उनके बाप में ताकत तो रुक के दिखा दे हमारे को आवाज। देश का मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करता था, करता है, करता रहेगा। हमको मट्टी में दफन होना है, इस मट्टी से ही हमारी मोहब्बत है। तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है फिर? क्या नाम है भाई साहब आपका? बबलू का पवार। बबलू भाई, क्या कहेंगे? कल नगर निगम की बैठक होती है, उसमें कांग्रेस की 2 पार्षद हैं। एक कह रही है कि मुसलमानों से वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलेगा, संविधान के खिलाफ है, और एक कह रही है किसी के माई के किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से बोल के दिखवाए वंदे मातरम। सम्माननीय पार्षद है, उनकी निजी राय हो सकती है। बाकी यहाँ का मुसलमान वंदे मातरम के साथ है। अमन पसंद मुसलमान है पूरे भारत का। कई क्रांतिकारी मुसलमान रहे, इसी नारे के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया है भारत को आज़ाद कराने में। मुसलमान अमान पसंद मुसलमान भारत के साथ है, वंदे मातरम के साथ है, और भारत माता की जय के साथ है। हर परिस्थिति में भारत के साथ है। आप कह रहे हैं मुसलमान हर परिस्थिति में भारत के साथ है, भारत माता की जय के साथ है, लेकिन वो तो कह रही हैं किसी के माई के बाप में दम हो, किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा के दिखवा ले। उनकी निजी राय है, मुसलमानों का उसमें कोई योगदान नहीं। हाँ, मुसलमान अपनी जगह, उनकी निजी राय हो सकती है। वो तो ये कह रही हैं संविधान के खिलाफ है वंदे मातरम, हम नहीं बोलेंगे। ना बोले, हम तो बोलेंगे। हाँ, और अमन पसंद मुसलमान साथ में है ना, हम बता रहे हैं ना आपको। उनकी निजी राय हो सकती है, उसके साथ हम नहीं है, और अमन पसंद मुसलमान भी नहीं है। तो क्या जो भारत का संविधान है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, उसको नहीं गाएंगे वो लोग? कांग्रेस की पार्षद हैं, पार्षद एक बहुत बड़ा पद होता है, आम जनता जिता के भेजती है कि हमारे मुद्दे नगर निगम में उठाए जाएंगे, विकास करेंगी, और संविधान के खिलाफ जा रही है। अगर संविधान के खिलाफ है, देखिए मुसलमानों को अब ये बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन संविधान के साथ तो मुसलमान हमेशा से रहा है, संविधान का पालन किया है जी। और वंदे मातरम बोलने से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है। हाँ, और वंदे मातरम बोलते ही है, मुसलमान साथ में रहते ही है। वंदे मातरम मुसलमान बोलते हैं। आपकी क्या राय है? कल बैठक हुई है और वो कह रही हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवाए, संविधान के खिलाफ है वंदे मातरम। देखो, वंदे मातरम तो जब से हम स्कूल जाने लगे तब से अभी तक वंदे मातरम ही तो बोल रहे हैं। हाँ। ये आज इस्लाम थोड़ी ना सिखा रहा है कि आज मत बोलो। हाँ। वंदे मातरम तो कल भी बोला जा रहा था और आज भी बोल रहे हैं। हाँ। अब ये अपने मन से अगर कुछ लोग अपना विचार बनाए तो उसमें तो सभी लोग कुछ बोल ही नहीं सकते उनको। वो तो ये भी कह रही हैं इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम, हम नहीं बोलेंगे, और किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखवा ले मुसलमानों से वंदे मातरम। हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि जिस देश में रहेंगे और हम उसी के साथ ऐसी बातें करेंगे। ये उनकी सोच है, उन्हीं का कहना है और उन्हीं की मर्जी है। हम इसके खिलाफ हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम बोलने से? बोल ही रहे ना, हर बच्चा, हर इंसान, मतलब जेंट्स, लड़का, बच्चा, सभी ने तो स्कूल में पढ़ा है और अभी तक पढ़ा है और हमेशा पढ़ेगा। मुसलमान वंदे मातरम बोलेगा? पढ़ते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों को क्या दिक्कत है? नगर निगम की बैठक हो रही है और बैठक में बोल रहे हैं कि किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखवाए। ये उनका निजी मामला है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। क्यों नहीं बोलेगा वंदे मातरम? भारत में रह रहे हैं, भारत का कर रहे हैं तो भारत में बोलना पड़ेगा, उनको भी बोलना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बोलने में वंदे मातरम? क्या भारत के संविधान से ऊपर हो जाएगा धर्म? नहीं, धर्म अपनी, सबका धर्म अपना अपनी जगह है, कोई किसी के धर्म को लेके नहीं बोल सकता। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज अगर बोल रहे हो तो ये गलत है।
सरासर गलत है। सरासर गलत है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यूनुस खान, मैं पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रह चुका हूँ। हाँ यूनुस भाई, क्या आप कहेंगे इसको लेकर के नगर निगम की बैठक होती है, कांग्रेस की पार्षद एक कहती हैं कि वंदे मातरम संविधान के खिलाफ है, दूसरी पार्षद कांग्रेस की कहती है किसी के बाप में दम है तो वंदे मातरम मुसलमानों से बुलवा के दिखवा दो। देखिए, ये तो इनकी खुद की राय है, मगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो कल घटना घटी है ये गलत घटी है। हाँ जी हाँ, और ये वंदे मातरम बोलने में कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही संविधान के ऊपर चल रहे हैं, तो संविधान वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर। और कौन सा मुसलमान है जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है? हाँ जी हाँ, आप कह रहे संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान में है ही नहीं वंदे मातरम। हमारा जो धर्म है मुस्लिम धर्म है, हम उसके खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे वंदे मातरम को। ये तो क्या है कि वोट बैंक की राजनीति है। हाँ। क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का शोषण किया है। हाँ। ये जो कल की पब्लिसिटी को देखते हुए ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो वंदे मातरम बोलने से आपको क्या तकलीफ हो जाएगी? हाँ। वंदे मातरम बोलने से क्या आप हिंदू हो जाएंगे, या मैं नहीं बोलूँगा तो क्या मुसलमान ही रहूँगा क्या? तो वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत है, हमने स्कूल में पढ़ा है। हाँ। हमें याद है जी। हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं जी। लोग सारी चीज़ों को देखते हुए ये काम कर रहे हैं ना। स्कूल में भी तो शुरू से यही पढ़ाया जा रहा है, इन्होंने भी तो पढ़ा ही है जी। मगर ये सिर्फ पॉलिटिशियन है और उसकी ना भाषा जान रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है इनको। इनकी राजनीति चमकाना है। अल्पसंख्यक वार्डों का ये मामला है, तो ये सोच रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बना रहे और हम मीडिया के अंदर दिखें कि हाँ यार मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहे हैं, मगर मुसलमानों के हक की बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये इनकी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है अगर किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा के दिखवा। क्यों नहीं बुला सकते? मुसलमान कोई कैसे तो डरा वाला तो है नहीं। हाँ। डरने वाला नहीं है। हाँ। मगर अपनी जो मातृभाषा है तो इसको तो बोला जाएगा ना। जो बचपन से बोल रहा था आज तक इन्होंने भी पढ़ी है, इन्हों को भी सब जानते हैं, मगर ये सिर्फ मीडिया के सामने इस तरीके की बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक पार्षद हैं, पार्षद एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी ने देश की सत्ता पर 60 साल राज करा है और फिर भी जो अपने देश का राष्ट्रगीत है उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। भारत माता की जय का नारा लगाने से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सिर्फ मुसलमान यही लोग, चंद लोग हैं ये। हाँ। ये कोई ज्यादा लोग नहीं, चंद लोग हैं जो इनको अपने पदों पे बने रहना चाहिए। और कांग्रेस की नज़र में कि हाँ यार हम अच्छे हैं और हम ना मुसलमानों की लड़ रहे हैं, मगर मुसलमानों को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी है, शोषण करने वाली पार्टी जो है कांग्रेस है। आज तक मुसलमानों का जो बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हुआ है, जो आज के टाइम में कहता है कि अब्दुल पंचर बनाता है, ये देन सिर्फ कांग्रेस ने दी थी। क्योंकि शुरू से नेहरू के टाइम से अपना इंदिरा गांधी के टाइम से कभी मुसलमान को शिक्षित नहीं होने दिया है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या संविधान से ऊपर हो जाएगा धर्म? संविधान अपनी जगह है। हाँ। धर्म अपनी जगह है। हाँ। मगर जिस देश में रहते हैं तो उस देश के अपन वंदे मातरम बोल रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है इसके अंदर। कौन सी हदीस में लिखा है? मेरे को ये तो बता दें कि कौन से चैप्टर में लिखा है कि वंदे मातरम बोलना गुनाह है। ये बता दें आप मेरे को, एक भी जगह बता दें, कलाम पाक में बता दें कि वंदे मातरम बोलना गुनाह है। मतलब आप कह रहे हैं हदीस और जो कुरान शरीफ जो मुस्लिम हाँ, उसमें धर्म की क्या जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनमें भी नहीं लिखा? नहीं लिखा कि हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी। कि जिस देश में रहते हैं हाँ। उस देश के साथ खड़े रहें। लड़ना झगड़ना भिड़ना दूसरे देशों से भी लड़ना तो पहले हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहना पड़ेगा। हमें कोई पाकिस्तान को नहीं देखना पड़ेगा, ना कि वहाँ के मुसलमानों को देखना पड़ेगा। हमारे हमारा देश देखना पड़ेगा। पहले देश है, बाद में कौम है, बाद में धर्म है। दीपू की हत्या कर दी जाती है और हत्या करी जाती है, उसके सब को पेड़ से लटका के मारा जाता है नग्न करके, तब कहाँ मानवता चली जाती है? और ये ऐसे जो लोग हैं तब कहाँ चले जाते हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने रिपीट फिर कर रहा हूँ कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सिर्फ अपनों को मीडिया के वहाँ सामने आना है, डिबेट करना है, डिबेट के अंदर ये बताना है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। हम मुसलमानों के विषय में बात कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं मुसलमानों की हितैषी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। शुरू से इस्तेमाल कर रही है। आज 60 साल से मुसलमानों का शोषण होता जा रहा है। आज जो जनरेशन जो है, आज जो पढ़ी लिखी है, जो आज है ना अपने माँ बाप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये सिर्फ ये आज 20 साल से शुरू हुआ है, नहीं तो पहले कभी नहीं पढ़ते थे बच्चे। आज नई जनरेशन जो आई है वो सब अपना अच्छा बुरा समझ रही है। आज वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तो आज मुसलमान भी तो मुसलमान में है ना बीजेपी को वोट दे रहा है। आज बीजेपी की इतनी 22 राज्यों में सरकार ऐसी थोड़ी बन जाएगी, कहीं ना कहीं तो मुसलमानों का भी योगदान है ना। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुशाद अली है। नुशद भाई, क्या कहेंगे? नगर निगम की कल बैठक हुई इंदौर में, और जो कांग्रेस की पार्षद थी एक कह रही हैं कि भाई हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मोदी जी और जो अपने डॉक्टर यहाँ के अपने जो मुख्यमंत्री है मोदी यादव जी जो हैं, जी जितनी योजना ये मुस्लिम क्षेत्र में दे रहे हैं ये, उतना तो मेरे अंदर शायद ही किसी को मिल रही होगी। जितना लाभ हमारी अल्पसंख्या में उठा रहे हैं लोग, हमारे खुद के परिवार में उठा रहे हैं, हमारे मोहल्ले के लोग उठा रहे हैं, जितने भी लोग, अगर आप इस चीज़ का कभी लेडीज़ों से वो करेंगे ना आप घूम के, तो आप खुद को बताएंगे, सच्चाई बताएंगे वो आपको कि नहीं ये जो गवर्नमेंट जो है ये अपने इनकी बीजेपी की जो हाँ गवर्नमेंट की है, हाँ। वो इतनी ज़्यादा योजनाएं दे रही हैं, हाँ। कंट्रोल से लेकर गेहूं से लेकर और जो भी इनकी लाडली योजना की जो भी इनको पूरा महीने का जो भी आता है अकाउंट वगैरह में जी, वो पूरा लाभ मिल रहा है और सब बहुत खुश हैं। और जितने भी इन्होंने कल जैसे बोला है कि हमारा बाप में ताकत नहीं, ये पता नहीं अपना कम का कम तो घमंड में चूर है, क्योंकि ये इन्होंने एक MIM का भी बोला है, हाँ। है ना। तो ये सब कट्टरवाद नीति वाले लोग हैं, ये कट्टरवाद जो नीतियाँ जो चलती है ना, जिनका जो कोई मतलब ही नहीं रहता देश में गलत हो, जी। समझ रहे हो कि नहीं, हम एक तरफ हो जाए ये एक तरफ हो जाए, दंगा भड़काने। हाँ ये जो भी है, तो ये बाप में नहीं है। सब मेरा जैसे कल सभापति जी ने बुलवाया था, तो वहाँ पर सब ये जो अपना जो गवर्नमेंट पैसा वगैरह देती है, जो बजट पास करती है, उसके अंदर बात इसके इसमें बात होती है, हाँ। ठीक। वहाँ पर आए थे, आपको जनगणना बनने का सब सभी जितने भी धर्म के बैठे थे वहाँ सभी बैठे थे, सबने पढ़ा, आपको पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही थी। और फिर इतनी कोई धर्म जाति की कोई बात चल नहीं रही थी वहाँ, जितनी बात इन लोगों ने फैलाई वहाँ पर, हाँ। दो पार्षदों ने, ठीक है। और इसके अंदर पूरा समाज में गंदगी फैला दी गई है, सभी उसमें सारा धर्म के लोग आते हैं। अगर कहीं बुलडोजर चल रहा है तो सारा धर्मों में चलता है, जो गलत होते हैं उनके वहाँ चल रहा है, हाँ। जो गलत चीज़ें से जो चल रहा है, अगर कोई गलत काम करा है, हाँ। उस पर जो योजना में जो आ रही है उस पर करा हो। बाकी हर किसी हर आदमी, अभी हम भी खड़े हुए हैं, ये खड़ा है वो पूरा आयन नगर खड़ा हुआ, कहीं भी बुलडोजर नहीं चला है। मैं आपके सामने बता रही हूँ ये बात, अब किसी के बोलने तो कुछ थोड़े हो जाता है। तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि संविधान में जो वंदे मातरम है हम नहीं बोलेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मुस्लिम धर्म की जो कुरान शरीफ है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हम नहीं बोलेंगे साहब वंदे मातरम। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है उन्होंने। हाँ। अगर बात धर्म की करे तो उनको बुरखे में आना चाहिए फिर तो। हाँ। शरीयत ने इस्लाम में लेडीजों को पहले तो कमाने का मौका नहीं दिया, जी। मर्द को हाकिम बनाया, जी। ठीक है ना। अगर इनको इतने ही हो तो फिर बुरखे में जाए, जी, और फिर राजनीति में आना ही नहीं चाहिए इनको। जैसे अगर गवर्नमेंट टिकट दे रही है, कांग्रेस टिकट में हमें नहीं लड़ना भैया, अल्लाह का शुक्र हमारे कहना सब कुछ है, जी। है ना। तो शरीयत तो इसका हुक्म देती है, शरीयत पे नमाज का हुक्म देती है, सबसे पहले नमाज है। तो वहाँ से आया तो ये सब क्लिपिंग चल रही थी, मैंने देखा तो हमारे मोहल्ले के जो भी थे अच्छे लोग थे जो नमाज वगैरह सब पढ़ते हैं, वही बोल रहे थे कि यार ऐसी बात धर्म की करनी ही नहीं चाहिए इनको। ये तो वो धर्म की बातें कर रहे हैं कि जो करनी ही नहीं थी इनको, या तो वो पूरा शांति भंग करने वाला काम कर रहे हैं वो। इनको सीधा तो अपन को जो अगर उन्होंने बोला था सभापति रे आप चुपचाप खामोश हो जाना था इनको, तब हम इस चीज़ में विषय में बात नहीं कर सकते हैं। एक ये भी होता है, हाँ। इतने बोल बोल के कि किसी के बाप में दम नहीं है तो किसी के इसमें दम नहीं है, तो ये चीज़ें क्या सर अच्छी बातें नहीं है। और इतने दिन सबको पार्षद रहते हुए हो गया है, इनको सब जानना चाहिए कि इंसान को कैसे लेके चलना चाहिए। सब अमन चेंज चाहते हैं, ठीक है ना। और इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शकील राज, मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं। आप डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कांग्रेस की एक पार्षद है, कह रही है वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है। दूसरी कांग्रेस की पार्षद बोल रही है कि किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा के देंगे। डॉक्टर साहब की राय क्या है? पहले जो पार्षद जिसका आप बता रहे हो कि हमारा धर्म में नहीं माना, वंदे मातरम बचपन से बोलता है और वंदे मातरम बोलने में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है, ये उनकी निजी राय है। हाँ। ये उनकी निजी राय, ना तो वो धर्म के ठेकेदार है ना इस्लाम के ठेकेदार है, वो होते कौन है कि बोलने वाले। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी पार्षद ने जो बोला किसी के बाप में ताकत नहीं जी। है, तो मैं ये बोल रहा हूँ किसी के बाप में ताकत नहीं, जो हमको वंदे मातरम बोलने पर रुक के दिखा दे। हम बोल रहे हैं उनके सामने खुल के वंदे मातरम बोल रहे हैं, हम उनके बाप में ताकत तो रुक के दिखा दे हमारे को आवाज। जी। हाँ, इस देश का मुसलमान वंदे मातरम बोलना जानता है, बोलता है और बोलता है। इस देश का मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। हमको इस मट्टी में दफन होना है, इस मट्टी से ही हमारी मोहब्बत है, तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है फिर?
वो तो ये भी कह रही हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है वंदे मातरम। क्या एक पार्षद इस देश का, भारत के संविधान से ऊपर हो गया? क्या कोई धर्म, मैं एक मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो क्या धर्म अपने संविधान, भारत के संविधान से ऊपर धर्म हो जाएगा? वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज, आप जो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका पहला दायित्व होता है हमारे देश के लिए सोचना। जी। इस देश के लिए सोचना, इस देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप, पहले आपकी इस बात होना चाहिए, उसके बाद दूसरी बात होना चाहिए धर्म के लिए। और धर्म कभी भी ये नहीं बोलता है कि जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश का नमक खा रहे हो, जिस देश से आप सांस ले रहे हो, उस देश के लिए आप गलत शब्द बोलो या उसके लिए अनादर करो। पहले आपकी व्यक्तिगत राय या जनप्रतिनिधि का ये होना चाहिए आपकी कि देश के लिए पहले आप मोहब्बत करो, उसके बाद आगे की सोचो। आप मोहब्बत करो, उसके बाद आगे की सोचो। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजहर शेख लिखता हूँ। क्या कहेंगे शेखी साहब, कल नगर निगम की बैठक होती है इंदौर में और वहाँ आरोप लगता है पार्षद हैं कांग्रेस की, वो कह रही हैं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, और एक पार्षद कह रही हैं अगर किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा के दिखाओ। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। हाँ। जो कल नगर निगम में पार्षद महोदय जी ने वंदे मातरम के लिए ना गाने के लिए और बहुत बड़ा अपमान करा है देश का, ये घटना हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। वे तमाम मुसलमान भाई और इस कौम में रहने वाले भाई ये सब इसकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। इस वक्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में जो घटना हुई हम उसके लिए शर्मसार हैं। और हिंदुस्तान और कोई धर्म, कोई जात नहीं बोलता है कि किसी की धर्म के लिए अपन को कुछ अपशब्द बोलना, यह बहुत गलत घटना है। इंदौर का मुसलमान, भारत का मुसलमान वंदे मातरम बोलेगा, कोई डर नहीं है उसको, वंदे मातरम बोलेगा इंदौर का मुसलमान, क्योंकि वो कह रही हैं अगर किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा के दिखाओ। वंदे मातरम बोलने में कोई हर्ज नहीं है, किसी मुसलमान को कोई हर्ज नहीं है। हाँ। मादरे वतन जिंदाबाद था, हाँ। है और हमेशा रहेगा। मादरे वतन जिंदाबाद था, है और रहेगा।